नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एनडीए से दूर होकर भी पास है नीतीश कुमार। सवाल अहम है कि क्या जल्द नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी होने वाली है। और यह सवाल इसलिए क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार हमारे हैं, वो कभी भी हमारे पास आ सकते हैं। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को विपक्ष की मुंबई बैठक से दूर रहने की सलाह दी है, मुंबई न जाने का अनुरोध भी किया है। तो आज इसी बड़े सवाल पे चर्चा करेंगे कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे। इसी सवाल पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? देखिए, वो पलटी मार ही क्या, जिसके बारे में लोग ये समझ जाए कि भाई ये पलटी मार सकता है, फिर वो पलटी मार नहीं कहलाएगा। पलटू राम की एक खासियत होती है कि जब वो पलटेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन ये तो राजनीति है, यहां तो चीजें इशारों में चलती है। भले ही थोड़ा कॉमिक वैल्यू है अठावले साहब का, लेकिन बात कच्ची नहीं है, बात पक्की है। नीतीश कुमार ऑलरेडी अमित शाह के पास वापसी की अर्जी लगा चुके हैं जी। लेकिन एक ऐसा बवाल है ये कि पलटते पलटते जो टायर बहुत ज्यादा घिस जाता है तो हल्की सी बारिश में वो डिसबैलेंस हो जाता है कि बड़ा से बड़ा जो ड्राइवर होता है वो उस गाड़ी को हैंडल नहीं कर पाता। अभी स्थिति ये है कि अगर वापस आ गए नीतीश कुमार वापस बीजेपी में, बीजेपी का पूरा जो इमेज जो है वो रसातल में चल जाएगा। इसके समर्थक बोलेंगे नहीं, अब तो इस पार्टी को वोट नहीं करेंगे, मोदी जी होंगे अपने घर में होंगे। ये नीतीश इस पलटू राम को वापस ला करके ये बहुत बड़ी तौहीन हुई है। अब क्यों हो रहा है ऐसा, ये भी जानना जरूरी है कि ऐसे तो नहीं कि हवा में उन्होंने कह दिया ना, बवाल मचा हुआ है। बेंगलोर से कहानी शुरू होती है और उसके बाद से 5-7 ऐसी घटनाएं हुई है, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये तथाकथित समावेशी गठबंधन है, INDIA, ये समावेशी गठबंधन जो है ये अंदर से विस्फोट करने वाला है। क्यों? अब बिहार में हुआ ये कि ये जो अंडरस्टैंडिंग थी कि नीतीश कुमार को फुनगी पे बिठा देना है, फुनगी कहते हैं कि झाड़ की सबसे ऊपर बल है ना, वहां बिठा देंगे उनको। और ये काम लालू यादव को करना था कि कांग्रेस को इस बात के लिए कन्विंस करे कि लालू यादव उसको फैसिलिटेट करते और नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जाता। और जब उनका रोल राष्ट्रीय स्तर पे हो जाता तो उनका बेटवा है नौमी फेल जो है वो बन जाता मुख्यमंत्री। देखिए देश है, कैसे कैसे चीजें होती है यहां पे। और ऐसे भी पागल लोग हैं इस देश के अंदर में, लालू यादव के समर्थन में लोग खड़े हो जाएंगे। पढ़े लिखे लोग मसीहा समझते हैं। अब हुआ ये कि पटना में तो उन्होंने कर दिया भौकाल पूरा, कब हम ही हैं, हम हैं। उस समय लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज देखिए, हाथ ऐसे वैसे सारा। अभी सारा बॉडी लैंग्वेज जो है नीतीश कुमार का गायब। क्यों? कांग्रेस तो घाघ खिलाड़ी है, बहुत ही प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस है उसमें कुछ। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आइए बेंगलोर में आपका स्वागत है। जहां जहां गठबंधन की मीटिंग की पोस्टर्स लगी हुई थी वही बगल में लगा दिया भाई कि भागलपुर का पुल तोड़वा दिया। जो व्यक्ति एक पुल नहीं बना सकता वो गठबंधन को कैसे हैंडल कर सकता? लीजिए भाई, लगा दिया कोई तो हटा देते, कोई बात नहीं, हटाया नहीं। अब ये बवाल जब मचा है तो आप कुछ लोगों के प्रति FIR कर रहे हो, क्या फायदा उससे? बीजेपी वाला तो निकला नहीं, इसका मतलब कांग्रेसी का हाथ है। कांग्रेसियों ने खुद उसको लगाया, बकायदा हाईलाइट किया। जहां जहां भाई तुम्हारी सरकार है वहां पे 1 मिनट में हट गया होता,
कम से कम कोई फाड़ ही दिया होता, न फटा न कुछ हुआ। और दूसरी चीज वो और कंफर्म हो गया कि ये सोनिया गांधी ही ये चमचागिरी करने लग गई, ममता बनर्जी उसको रूठने मनाने में ही पूरा समय ये हुआ। यहां तक कि खड़गे साहब ने कह दिया ऑन द टेबल कि भाई ये चेयर तो सोनिया गांधी कर रही है, लेकिन इनका इस मीटिंग का को चेयर अनौपचारिक तरीके से ममता बनर्जी भी है। बताइए, वो भेज रहा था जेल केजरीवाल कि पकड़ो अभी सोनिया गांधी को, 2 सेकंड में मालूम चल जाएगा कि ऑगस्टा वेस्टलैंड में किसने दलाली खाई। उसको भी बगल में बिठा ली और नीतीश कुमार को दूर कर दिया, तो कोप भवन में आ गए। तो इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तीनों लोग भाग के चले आए। अब ये बैकग्राउंड इसलिए जानना जरूरी है कि नीतीश कुमार वहां से आए नहीं, वहां से भगाए गए, उनको तौहीन किया गया, उनकी बेइज्जती की गई और लालू यादव कुछ नहीं कर सके। अब वापस आए। वापस आने के बाद क्या हुआ? पहली चीज 480 ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला था तेजस्वी यादव के बहुत ही क्लोज मंत्री का। ऑर्डर मंत्री ने पास कर दिया, इन्होंने कहा रोको, खत्म। वहां एक शिक्षा मंत्री है, 3 सप्ताह से ऑफिस नहीं गया। क्यों नहीं गया? उसको जाने में वहां कोई पूछ ही नहीं रहा उसको। सारा फैसला, सारा सब कुछ कहां हो रहा है? वो ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं, सीधे मुख्यमंत्री उसको अटेंड कर रहे हैं। इसी तरीके से 3-4 ऐसे मंत्रालय हैं कि जिसमें लालू यादव और तेजस्वी यादव के क्लोज लोग हैं, बहुत ही बड़े लीडर्स हैं, उनको काम करने ही नहीं दिया जा रहा। मुख्यमंत्री का आदेश है भाई, ब्यूरोक्रेट्स को कहा जाता है ये फैसला लेना, ये फैसला कीजिए और खत्म कीजिए, मामला खत्म। तो ये क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार? सिग्नल दे रहे हैं कि तुमने कमिटमेंट पूरा नहीं किया, हम तुम्हारे साथ इसलिए आए थे कि हमको प्रधानमंत्री बनवाने के लिए तुम फैसिलिटेट करते, मैं कन्वीनर बनता, मेरा नाम प्रधानमंत्री। भैया आप देखिए, यही जेडीयू के लोग हैं, यही ललन कुमार जो अभी कांग्रेस पार्टी की चमचागिरी करते करते पहुंच गया आज मणिपुर, कल मणिपुर, वो कहते थे कि देश के प्रधानमंत्री तो नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं। और क्या कहते थे, क्या उनका क्या है नीतीश से, उनका वो माने नहीं रखता, बट ऑफिशियल स्टेटमेंट आता था इन लोगों का। वहां पोस्टर लग गया था, प्रदेश में तेजस्वी और देश में नीतीश, वो बनेंगे प्रधानमंत्री, ये बनेंगे मुख्यमंत्री, यही चल रहा था। अब 2 और समस्याएं, क्योंकि एक जब हुआ पटना का, जब ढिंडोला पीट गया कि भाई अब तो नीतीश जी ही कन्वीनर बनेंगे, नीतीश जी जो है सारे विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, वही लीडर हैं, सर्वमान्य नेता हैं देश के, तो कई सारी चीजें हुई थी। 2 मंत्री हटाए गए आरजेडी के, ठीक, तो उनको वापस उस जगह पे आरजेडी के 2 लोगों को लाना था। कांग्रेस पार्टी का 2 कोटा अभी तक भराया नहीं, 4 होना था, 2 ही मिला है। तो ये कयास लगाया जा रहा था कि भाई पटना के बाद कि अब बेंगलोर से वापस जब ये लोग आएंगे तो विस्तार किया जाएगा। अभी तक हुआ नहीं। और पूछता है कोई भाई विस्तार का, भाई सब तो बेकार की बात है, नहीं होगा। तो कांग्रेस भी लटक गई और ये सारे लोग लटक गए। तो ये क्या चल रहा है? जब सरकार चल ही नहीं रही है, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, और जानबूझ के अपने जो सहयोगी पार्टी है उसके वरिष्ठ लीडर्स को जो आपने मंत्रालय दिए, उसके काम में आप विघ्न डाल रहे हैं, उनके फैसले को पलट रहे हैं। कुछ तो ऐसा डर गया है कि वो जाता भी नहीं है, पता नहीं कहां फंस जाएगा। तो ये सरकार तो चलेगी नहीं, तो फिर नीतीश बाबू क्या करेंगे? उधर दिक्कत सीट को लेकर के भी है। अभी तो बैठे बैठे 16 एमपी है इसके पास, 16 सीट तो वहां लड़ने के लिए भी नहीं मिलेगा।
तो नीतीश बाबू क्या करेंगे? पार्टी टूटने का इंतजार, पार्टी को खत्म होने का इंतजार। लालू यादव की दिक्कत यह है कि भाई अगर पिछली बार की तरह फिर वापस नीतीश कुमार उधर चले गए तो ये जो लालू यादव और ये तेजस्वी यादव जो ढिंडोरा पीटते रहते हैं, देश के लिए इंडिया है, देश बचाएंगे, डेमोक्रेसी बचाएंगे, एक सीट नहीं जीत पाया था, एक सीट नहीं जीत सका ये सो कॉल्ड लालू यादव। तो वो नहीं चाहते कि भाई चला जाए, लोकसभा का चुनाव हो जाए, एक बार कुछ सीटें आ जाए ताकि हमारा दिल्ली में कोई वैल्यू हो। अगर इनके पास 20-25 की संख्या होती लालू यादव के पास सांसदों की, तो सोनिया गांधी इसकी बात को टाल नहीं सकते। लालू को स्टेपनी की तरह इस्तेमाल किया गया, लालू यूज्ड हो गए और अब नीतीश कुमार बेइज्जत कर रहे हैं। तो जो बेइज्जती उनकी हुई बंगलोर में, उसका वो कोर कसर इधर निकाले तो ये ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। तो ये जो अठावले साहब ने कहा कि वो तो हमारे हैं, कभी भी आ सकते हैं, तो ये कारण है कि वो कभी भी आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो वैसे बीजेपी कई बार खुले मन से बोल चुकी है कि वो किसी भी हाल में अब नीतीश कुमार को साथ नहीं लेंगे। अमित शाह ने भी मंच से कई बार हुंकार भरी है, पर रामदास अठावले ने नीतीश कुमार को लेकर जो बड़ा दावा कर दिया, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी संभव है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।